खबर जालौन से है। वहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विद्युत उपकेंद्र में आग लग गई और वहां बनी इमारत से आग की लपटें निकलने लगी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन अचानक लगी आग से गांव के लोग सकते में आ गए। हालांकि आग की सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। उनके साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। ये मामला सिरसा कलार थाना इलाके में मौजूद विद्युत उपकेंद्र का है। आप देख लीजिए इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज। जालौन में विद्युत उपकेंद्र में भीषण आग लग गई। भयंकर आग से हड़कंप मच गया। कारण क्या था आग के लगने का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, ये पता नहीं चल पाया। अगली खबर कानपुर से है। वहां के कार्डियोलॉजी अस्पताल में आग लगने के मामले में डीजी फायर सर्विस आर.के. विश्वकर्मा जांच के लिए मौके पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने अस्पताल की खामी का जिक्र किया। आर.के. विश्वकर्मा ने कहा कि मुख्य बिल्डिंग में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए था। इतना ही नहीं, अस्पताल में 40 बेड्स की क्षमता थी, लेकिन यहां पर 140 मरीज भर्ती थे। डीजी फायर सर्विस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। मुख्य बिल्डिंग में स्टोरेज कैसे बना, यह भी आपत्ति थी डीजी फायर सर्विस को। उन्होंने दौरा किया मौके का और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। खामी बताई उन्होंने अस्पताल में। 40 मरीजों की कैपेसिटी थी, 140 मरीज भर्ती थे। उसी हॉस्पिटल में यह आग लगी। बहुत मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। कार्डियोलॉजी अस्पताल में यह आग लगी थी। तस्वीर आप देख लीजिए। डीजी फायर सर्विस ने वहां का मुआयना किया। आर.के. विश्वकर्मा ने वहां का मुआयना किया और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। और इस सारे मामले में मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया। साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। कमेटी का भी गठन किया और इसके साथ ही उन्होंने सभी अस्पतालों के अग्निशमन प्रबंधों की जांच के भी निर्देश दिए। ट्वीट का कंटेंट: जनपद कानपुर के हृदय रोग संस्थान में आग लगने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन द्वारा घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है और इस दुखद घटना के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की गई। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और पूर्व में सभी अस्पतालों के अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में अविलंब अभियान चलाकर सभी अस्पतालों के अग्निशमन प्रबंधों की जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी अन्य अस्पताल में न होने पाए। डीजी फायर सर्विस और आयुक्त कानपुर मंडल इस समिति के सदस्य होंगे और यह समिति तत्काल मौके पर पहुंचकर संपूर्ण तथ्यों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कहीं तेज रफ्तार बाइक का कहर तो कहीं ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत जानलेवा साबित हुई। टीवी स्क्रीन पर सड़क हादसे की 2 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। ये रही पहली तस्वीर कासगंज की है जो आप देख रहे हैं। यहां पर तेज रफ्तार बाइक फिसलने से युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। ये सभी बाइक से घर जा रहे थे और तभी ढोलना कोतवाली के नगला ढक के पास से यह हादसा हुआ और सभी एक ही जगह के रहने वाले बताए जा रहे थे। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है। यहाँ पर ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत हो गई। इसमें मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 श्रद्धालु घायल हो गए। ऑटो सवार 7 श्रद्धालु अनूप शहर गंगा घाट से मुंडन कराकर लौट रहे। मृतक खुर्जा के वाधवा गांव के रहने वाले। यह सड़क हादसा शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर जमालपुर गांव के पास हुआ। बड़ी खबर वाराणसी से। तुलसी घाट पर गंगा में 3 युवक डूब गए हैं। राहत की बात है कि 2 युवकों को बचा लिया गया है, लेकिन एक की तलाश अभी भी चल रही है। गोताखोर इस युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। भेलूपुर थाना इलाके का सारा मामला है। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो के जरिए मन की बात की। मन की बात के 75वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का जिक्र किया। मन की बात में उन्होंने वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया के बसेरे की भी चर्चा की। पीएम ने मन की बात के 75वें संस्करण में वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया प्रेम का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि इंद्रपाल सिंह बत्रा ने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनाए जिनमें गौरैया आसानी से रह सके और आज वाराणसी के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम या ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। स्पैरो यानी गौरैया। कहीं इसे चकली बोलते हैं, कहीं चिमनी बोलते हैं, कहीं घोन चिरिका कहा जाता है। पहले हमारे घरों की दीवारों पर, आसपास के पेड़ों पर गौरैया चहकती रहती थी, लेकिन अब लोग गौरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गौरैया देखा था। आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं। मेरे बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। बत्रा जी ने अपने घर को ही गौरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गौरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इससे इन घरों में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है। मैं चाहूंगा प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। तो पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा का जिक्र किया, जिन्होंने अपने घर में पिछले 15 सालों से गौरैया संरक्षण की मुहिम चला रखी। अब इंद्रपाल सिंह बत्रा ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया है। जी, आज मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल है कि हमारे प्रिय पूरे हिंदुस्तान के मन में बसने वाले मोदी जी ने हमको याद किया, मेरा नाम लिया। सर जी, मैं पिछले 10-15 साल से गौरैया के लिए काम कर रहा हूँ, गौरैया का संरक्षण कर रहा हूँ। आज मेरे घर में कम से कम 1500-1600 गौरैया रहती हैं, डेली आती हैं, जाती हैं, खाती हैं। 365 दिन इनकी सेवा की जाती है। खुद इस वक्त इंद्रपाल सिंह बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, सीधा उनका रुख करेंगे। इंद्रपाल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। इंद्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। आपने हमको बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपको भी बधाई, क्योंकि ये संरक्षण, ये पर्यावरण संरक्षण का मामला है, इसलिए आपको भी बधाई कि आपने हमको जो है मौका दिया। जी, ये आइडिया आया कहाँ से? ये कैसे विचार आया कि गौरैया अपने घर में आए, इसके लिए मुझे ये सब करना चाहिए? ये विचार आया कैसे और कब आया? भैया, ऐसा है कि जब हम लोग बचपन में थे ना, तो बचपन में हमारे यहाँ गौरैया बहुत हुआ करती थी। तो हम लोग उस गौरैया के संग खेलते थे, दौड़ाते, टोकरी लेते थे, टोकरी में रस्सी लगा के ऊपर से बांधते थे और गौरैया के नीचे दाना डाल के गौरैया को पकड़ने की कोशिश करते थे। बहुत प्यार से खेलते थे सारा दिन, है ना। तो एक समय ऐसा आया 15-16 साल पहले कि हमको लगा कि हमारे घर में 50-60 गौरैया आती थी। अब वो गौरैया 10-15 के आसपास रह गई जी। तो हमको महसूस हुआ कि नहीं, ये गौरैया कम हो रही है, ये लुप्त हो रही है या गायब हो रही है। तो हमने जो है उस पर एक चिंतन किया और फिर हमने गौरैया को पालने के लिए या गौरैया को संरक्षण देने के लिए एक पेड़ लगाया और उनको दाना पानी देना शुरू किया और उनके घोंसले बनाए जी। और उस तरह से जो है गौरैया उन घोंसलों में आती रही और बढ़ता चला गया। ये मेरा पिछले 15 साल से जो है ये चल रहा है प्रोग्राम। तो अभी कितनी गौरैया हैं आपके घर में इंद्रपाल सिंह जी? अभी कितनी गौरैया हैं? लगभग भैया अभी आप मान के चलिए कि 160-70 घोंसले हैं मेरे पास जी। और 160-70 घोंसले में हर घोंसले में 2 गौरैया के बच्चे हैं। हर घोंसले में 2 गौरैया के बच्चे हैं। इस समय सीजन चल रहा है जी। और ये पिछले 10 साल से 160 घोंसले हैं। मैंने पहले घोंसले धीरे धीरे बढ़ाए जी। लेकिन ये है कि इस समय आप मान के चलिए कि 160 घोंसलों में 2 बच्चे हैं और ये साल में 2 बार जो है बच्चे देती हैं।
और इस समय मेरे पास इस समय 1500-1600 गौरैया हैं, हमारे घर में डेली खाना खाती हैं और डेली पानी पीती हैं। और जो है ये बाकी बच्चे उड़ करके बाकी दूर दूर के इलाके में चले जाते हैं, मतलब फैल रहे हैं। ये पूरे बनारस में ये अपना नया एरिया, नया अपना जगह खोजते हैं बच्चे, मतलब जगह की समस्या होने पर लोग बच्चे जैसे कि बाहर फैल जाते हैं, वैसे ये फैल रहे हैं। इस समय कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी गौरैया हैं। और इंद्रपाल सिंह जी, कितने लोग बनारस के आपकी इस मुहिम से जुड़े हैं और कितने लोग आपके आसपास और बनारस में उन्होंने अब यह आपको देखकर शुरू किया है गौरैया के घोंसले बनाना अपने घरों में? जी भैया जी, इस समय आप समझ लीजिए कि बनारस में कम से कम 12-15 घर तो हमारे जान पहचान में ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे बोला कि बत्रा जी ये घोंसला मेरे यहाँ भी लगवा दीजिए, और इस तरह से हमको क्या करना है, कैसे दाना डालना है, तो मैं सबको बताता हूँ कि भैया डेली डालना है, ये नहीं कि एक दिन डालना है या गर्मी में डालना है पानी, या वो दाना पानी गर्मी में नहीं डालना है, लगातार डालना है 365 दिन जी। क्योंकि पूरे बनारस शहर को मोदी जी, हमारे प्रिय मोदी जी क्वेटा बनाना चाह रहे हैं, तो सफाई होती है। तो सफाई होने पर आपको, आपकी ड्यूटी है कि आपको वहाँ पे एक जगह बनानी है जहाँ पर आपको चिड़िया का दाना रखना है कि चिड़िया अपने आप आए और पानी पिए और खाना खाए। तो ये जगह बनानी, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं रोड पे दाना छिड़कने से नहीं होगा, एक जगह बनानी है। और इसमें मेरा और मेरा पूरा परिवार, ये मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी हैं, थोड़ा सा हमारे वाइफ को दिखाएं, इनका बड़ा सहयोग था जी। इनका मेरी जिंदगी में पूरा, बिना इनके मैं ये मुहिम पूरा नहीं कर पाता। कभी मुझे बाहर जाना बिल्कुल है, बिल्कुल देखिए, वो आपकी अर्धांगिनी है और आपकी अर्धांगिनी है, और आपने बहुत सही वक्त पर ये तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाई है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, आपकी सफलता में सारी भागीदारी उनकी भी है, तो बहुत सारी बधाई एबीपी गंगा की तरफ से आप दोनों को ही इस पुनीत कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रपाल सिंह बत्रा साहब, और आपकी पत्नी को भी बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर को सीएम योगी ने आज सौगात दी। सीएम ने लखनऊ गोरखपुर हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सांसद रवि किशन दोनों मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में 17 एयरपोर्ट्स पर काम हो रहा है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी फ्लाइट में बैठेगा। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने में हमें मदद मिलती है, उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल को जोड़ने की जो कार्य योजना आगे बढ़ रही है, यह इसी योजना का हिस्सा है। ये मानबेला का जो क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र था, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ के आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ की लड़ाई लड़ी थी, आज इस समस्या का भी समाधान हो चुका है और सबको सम्मानजनक ढंग से उनका मुआवजा कंपनसेशन मिल रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाई जा रही है। लगभग ये 1500 लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मिल ही रहा है। यहाँ पे पत्रकारों के लिए भी एक आवासीय सुविधा को जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों को सस्ते आवास यहाँ पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमने प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की स्कीम को बनाया है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2022 तक हर एक व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।